गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए आज की क्लास में हम लोग लॉगरिथम को कंटिन्यू करेंगे। पीछे आपने यहाँ पे लॉगरिथम में इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम और उसमें से कुछ प्रॉपर्टी आपने देखा और एक्सरसाइज 8A को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे पढ़ेंगे और भी लॉगरिथम के क्या क्या नियम हैं इसके बारे में जानेंगे और इसका यूज हम फर्दर एक्सरसाइज में यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, यहाँ जो फर्स्ट में आपका लॉज दिया हुआ है ये है प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपका है कि प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या बोलता है कि द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ इट्स फैक्टर्स एट द सेम बेस। देखिए ये अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है तो दैट इज, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि जैसा कि आपको पता है दैट इज। देखिए तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया स्टेटमेंट तो आप ऐसे ध्यान दीजिए कि दैट इज, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ m इंटू एन, कि कोई भी दो नंबर है आप m इंटू एन लिखिए या फिर m इंटू एन ऐसे करके लिखिए, ये दोनों सेम चीज़ है यहाँ पे। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आपका लॉग m इंटू एन रहे और बेस हमारा नॉन जीरो रहे, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है ये नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बेस सपोज कर लेते ये कोई नंबर हमारा है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यानी ये हमारा नॉन जीरो नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि लॉग m इंटू एन टू द बेस ये इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कि log ऑफ m टू द बेस ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस ये। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट लॉ कहता है कि log ऑफ mn टू द बेस ये इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस ये प्लस log ऑफ n टू द बेस ये। ये आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा था कि द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द, देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर है एट एनी नॉन जीरो नंबर एनी नॉन जीरो बेस, ये बेस हमारा नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ पे। और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे नंबर, तो इसका जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ इट्स फैक्टर, ये इसके सम, इसका जो दो फैक्टर होगा यहाँ पे यानी इस दो फैक्टर के सम के बराबर होगा, यानी log ऑफ m n टू द बेस ए इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस ए प्लस log ऑफ n टू द बेस ए हो जाएगा। अगर मान लेते सपोज कर लिए कि इसी फॉर्मूला को और भी नंबर पर अप्लाई करना हो, अगर सपोज कर लिए m n p रहे, तीन नंबर हमारा है और बेस सेम बेस में रहे यहाँ पे, इस केस में हमारा क्या होगा सेम फॉर्मूला यूज होगा कि log ऑफ m टू द बेस ये सेम बेस को रखते जाएंगे प्लस log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा n टू द बेस ये प्लस log ऑफ n टू द बेस यहाँ पे a होगा ये एंड सो ऑन। इसी प्रकार से और भी नंबर हमारा रहे एंड सो ऑन, इसी प्रकार से और भी अगर मान लेते तीन नंबर की जगह चार नंबर भी रहेगा, तो बेस हम सभी को सेम बेस रखते हुए अलग अलग करके हम लॉगरिथम को ऐड करते हुए इसको लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन एक नोट करके यहाँ पे ध्यान रखना आपको है, नोट करके ये आप ध्यान में रखिएगा कि log ऑफ m प्लस n टू द बेस ये इक्वल्स टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस ये इसके बराबर में नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि log ऑफ mn टू द बेस ये इक्वल्स टू हो रहा था log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, यानी ये प्रोडक्ट रूल है ना कि एडिशन रूल है। एडिशन में ये अलग अलग लॉगरिथम आप नहीं लगा दीजिएगा कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपका नहीं होगा। ये लॉगरिथम में ये रूल जो है सो हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ को। देखिए अगर ये आपका दिया हुआ रहता कि log 5 इंटू 3 ये टू द बेस यहाँ पे रहता 10 रहता, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि लॉगरिथम का जो प्रोडक्ट रूल है उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 5 टू द बेस यहाँ पे 10 होगा, प्लस log ऑफ 3 टू द बेस यहाँ पे होगा 10। सपोज कर लिए कि नंबर हमारा और भी प्रोडक्ट है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 नंबर है। बेस सब मान लेते हैं यहाँ पे 10 है हमारा बेस है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द बेस 10। और भी हमारा अगर नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में रहता, या सपोज कर लीजिए कि ये आपका दिया हुआ कि log ऑफ ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है और यहाँ पे D का स्क्वायर दिया हुआ है, टू द बेस यहाँ पे x है। इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करेंगे कि log ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका log ऑफ यहाँ पे a हो जाएगा टू द बेस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग कि log ऑफ b टू द बेस x हो जाएगा, प्लस log ऑफ c टू द बेस x प्लस log ऑफ d का स्क्वायर टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा x। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट लॉ जो हमारा था यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ, इस लॉ के अनुसार से ये हम नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड लॉ को देखिए, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है कि कोसेंट लॉ। कोसेंट लॉ हमारा क्या होता है कि सपोज कर लिए कि ये हमारा लॉग दिया हुआ है कि log टू द बेस, अगर बेस सपोज कर लेते हैं यहाँ x हमारा बेस है कि log ऑफ a बाय b टू द बेस x, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log ऑफ a डिवाइडेड बाय b टू द बेस x। यहाँ दोनों चीज़ हमारा सेम है। तो अभी यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर ऐसे हमारा दिया हुआ हो तो हम लोग लिखेंगे log ऑफ a लिखेंगे टू द बेस x लिखेंगे, और डिवाइड अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका log b टू द बेस यहाँ पे होगा x हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हमारा नंबर 3 नंबर यहाँ पे रहे इस तरह से कि log ऑफ ab रहे टू द बेस यहाँ पे हमारा c रहे, सॉरी log ऑफ ab डिवाइडेड बाय c टू द बेस यहाँ पे x लिखा हुआ रहे, तो इसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे कोसेंट लॉ में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि log ऑफ ab, ये जो प्रोडक्ट है उसको एक साथ रखते हैं हम लोग हैं, टू द बेस x माइनस log ऑफ यहाँ पे जो नीचे डिवाइड में है इसको माइनस करके लिखेंगे तो माइनस log ऑफ c टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा x। फर्दर इसको और भी लिखना चाहते हैं अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका log ऑफ, यहाँ देखिए m इंटू n का फॉर्मूला होगा तो log a टू द बेस x प्लस हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ b टू द बेस यहाँ पे x माइनस log ऑफ c टू द बेस यहाँ पे x हो जाएगा। थर्ड लॉ हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पावर। देखिए थर्ड लॉ हमारा क्या है, यहाँ पे है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या रहेगा कि log ऑफ a के पावर में यहाँ पे, या तो सपोज कर लेते हैं कि log m के पावर में n कोई हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग log लेते हैं कि log m टू द बेस log ऑफ m टू द पावर n ऑफ बेस a इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो पावर दिया हुआ ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका log ऑफ m टू द बेस यहाँ पे a। यानी पावर लॉ हमारा क्या बताता है लॉगरिथम में कि अगर log m बाय m के पावर में अगर n रहे और बेस में हमारा a रहे, बेस में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस केस में यहाँ जो पावर है यहाँ ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस यहाँ पे ये होगा। देखिए यहाँ पे रिमेंबर करना आपको है कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमको एग्जाम्पल से यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्मूला का यूज अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे कि log 2 के पावर में 3 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, तो हम लोग पावर लॉ का यूज के अनुसार से क्या लिखेंगे हम लोग
यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 जो पावर में है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अभी लेते हैं हम लोग log ऑफ 1000 टू द बेस 10 ले रहे हैं, तो यहाँ के अनुसार से हमारा क्या होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 1000 जो हमारा है वो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी 10 के पावर 3 का मीनिंग क्या होता है कि ये 1000 होता है। यानी ये जो log लिखा हुआ है ये log लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 1000 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में 3 टू द बेस यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे क्या है कि पावर लॉ के अनुसार से ये जो पावर हमारा है ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 3 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस यहाँ पे 10 होगा। अब अगर मान लेते हैं जिस नंबर का आपको लॉगरिथम निकालना है और बेस हमारा सेम दिया हुआ है, तो इस केस में इसका जो वैल्यू था हमारा ये 1 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 1 होगा। 3 इंटू 1 का मीनिंग क्या हो गया कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे कि पावर लॉ के अनुसार से ये लॉगरिथम का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि 3 लॉ देखें यहाँ पे। एक हमारा क्या था कि प्रोडक्ट लॉ था यहाँ पे, एक हमारा था प्रोडक्ट लॉ था, दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे, सेकेंड हमारा था यहाँ पे कोसेंट लॉ था, यहाँ पे कोसेंट लॉ था। थर्ड हमारा जो सी था, थर्ड यहाँ पे हम लोग क्या देखे, ये हमारा यहाँ था पावर लॉ, यानी इसके अनुसार से क्या था हमारा कि ये प्रोडक्ट लॉ बताता है कि अगर log ऑफ m इंटू एन रहे टू द बेस अगर a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस यहाँ पे a होगा। ये रूल जो है आपका अगर 3 नंबर के लिए है तो 3 नंबर तीनों को अलग अलग प्लस करेंगे, 4 रहे तो 4 को लॉगरिथम लगा के अलग अलग प्लस करेंगे। कोसेंट लॉ में क्या है हमारा कि log ऑफ a बाई बी लिखा हुआ अगर टू द बेस सपोज कर लेते हैं ये हमारा m में बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि log ऑफ a टू द बेस यहाँ पे m होगा, और ये जो डिवाइड में दिया हुआ है b ये हो जाएगा माइनस log ऑफ b टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा m हो जाएगा। देखिए पावर लॉ में क्या था कि अगर लिखा हुआ हमारा है log m टू द बेस m के पावर में n दिया हुआ है टू द बेस हमारा अगर ये रहता है तो ये जो पावर में लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस यहाँ पे हो जाएगा ये। यहाँ पे हम लोग 2-3 बातें जो है इम्पोर्टेंट बातें इसको हम लोग नोट डाउन करके ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉगरिथम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि लॉगरिथम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। ये जो आपका लॉग रहेगा यहाँ पे कि लॉग ऑफ सपोज कर लिए यहाँ पे mn निकालना है और यहाँ पे बेस हमारा जब 3 रहे तो इस लॉगरिथम को यहाँ पे हम कॉमन लॉगरिथम नहीं बोलेंगे, ये आपका कॉमन लॉगरिथम नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहे log ऑफ mn टू द बेस यहाँ पे 10 रहे, इस केस में ये जो लॉगरिथम आपका दिया हुआ रहेगा ये लॉगरिथम को हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। या आप लिखिए यहाँ पे log ऑफ यहाँ पे हो गया log ऑफ 5 टू द बेस यहाँ पे 10, ये भी आपका जो लॉगरिथम होगा ये भी एक कॉमन लॉगरिथम होगा यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे क्या कहता है कि इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। ये हमेशा ध्यान में रिमेंबर करके रखना है कि अगर लॉगरिथम में अगर log ऑफ 5 दिया हुआ है, यहाँ बेस आपको दिखा नहीं रहा है, बेस यहाँ लिखा हुआ नहीं रहा है, इस केस में आपको यहाँ पे जो बेस लेना है वो यहाँ पे 10 लेना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। अगर यहाँ लिखा हुआ रे log ऑफ 15, बेस नहीं दिया हुआ रे, इस केस में हम लोग लेंगे कि ये जो 15 है ये 10 बेस में है यहाँ पे, यानी log ऑफ 15 टू द बेस यहाँ पे 10, ये हमको फाइंड करना है यहाँ पे। देखिए थर्ड नंबर में हमारा क्या है, थर्ड में है कि log ऑफ 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी लॉगरिथम अगर हम लोग 1 का निकालना हो,
बेस हमारा कोई भी अगर हमारा यहाँ पे बेस रहेगा, इस केस में इसका जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। यानी जनरलाइज हम लोग करेंगे कि log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल्स टू ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस ऑफ एनी नंबर, ये भी एनी नंबर हमारा यहाँ पे है, यानी नॉन जीरो नंबर होगा यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे 0 होगा। फोर्थ हमारा यहाँ पे है कि log ऑफ a टू द बेस a, यानी सेम नंबर का उसी के नंबर के बेस में रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 1 होगा। देखिए यहाँ पे log ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। यहाँ सपोज कर लिए log ऑफ 15 टू द बेस 15, यानी जो जिस नंबर का log निकालना है बेस भी सेम रहे तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं एक जो पावर लॉ हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे पावर लॉ में कि log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस यहाँ पे a रहता था। इस केस में हम लोग क्या लिखते थे, ये होता था n पावर को मल्टीप्लाई में लिखते थे log m टू द बेस a, यानी log ऑफ m के पावर में n टू द बेस a इक्वल्स टू n इंटू log m टू द बेस a लिखते थे। सेम इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहेंगे, ये जो लिखा हुआ आपका यहाँ पे ये सर्ट्स में लिखा हुआ यहाँ पे है, अगर इसी चीज़ को एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log, या सॉरी यहाँ पे हो जाएगा m की पावर में यहाँ पे चला जाएगा ये आपका 1/n हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि log लगाते हैं, इसका लॉगरिथम निकालना हमको कि log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ m टू द बेस, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमारा बेस है यहाँ पे। इस केस में क्या होगा कि यहाँ जो लगेगा आपका लॉगरिथम log ऑफ m के पावर में 1/n टू द बेस ये, यहाँ पे पावर जो दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 1/n इंटू यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। अगर ये आपका दिया हुआ रहे कि log ऑफ nth रूट ऑफ m टू द बेस ये इक्वल्स टू इसका जो फॉर्मूला होगा तो ये हो जाएगा 1/n इंटू हो जाएगा यहाँ पे log m टू द बेस ये यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ये आपका जो है लॉगरिथम देखेंगे, साथ में इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को बनाएंगे यहाँ पे, और एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।